क्षेत्र में विजय शंखनाद रैली और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सुनिएगा। नायब सिंह क्या कह रहे हैं। किसानों की जमीन, जो लोग किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। सीएलयू के नाम पर करोड़ों का घपला करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। हमारा हिसाब तो हरियाणा का वो युवा देता है जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में नौकरी ली है, वो हमारा हिसाब देता है। हमारे कार्यकाल का हिसाब वो गरीब व्यक्ति दे रहा है जिसका इलाज 5 लाख रुपए में फ्री करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। हमारा हिसाब किसान दे रहा है जिसके खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके खाते में मुआवजे की राशि सीधी डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंच रही है, आज हमारा हिसाब वो दे रहा है। हमारा हिसाब वो बुजुर्ग दे रहे हैं जिनके घर बैठे हुए उनको किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही पेंशन लग जाती है, वो बुजुर्ग हमारा हिसाब दे रहा है। कांग्रेस काल्पनिक आंकड़ों पर बेरोजगारी की ये झूठी बात करके प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम ये करते हैं। परंतु भाइयों, कांग्रेस को ई गवर्नेंस से भी एलर्जी है। मैं जब देखता हूं कांग्रेस के नेताओं के पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं होता, जब बोलने के लिए नहीं होता तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि हम आएंगे, हम पोर्टल को खत्म कर देंगे। कांग्रेस को इसी गवर्नर से भी एलर्जी है क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के रास्ते इससे बंद हो रहे हैं। मैं उनके बयान से ही भ्रष्टाचार की जिस प्रकार से वो बयान देते हैं उनके मुंह से ही भ्रष्टाचार की बू आती है। मैं कांग्रेस नहीं चाहती कि लोगों को घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिले, इसलिए कांग्रेस लगातार पोर्टल विरोधी बयान दे रही है। कांग्रेस की संस्कृति वो घोटालों की संस्कृति रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि हमने चुनावी वादे पूरे नहीं किए। मैं आज उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर शासन किया। आप अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर बातें कही थी वो भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने सार्वजनिक करने का काम करें। हम भी जो हमने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था उसको पूरा करने का काम 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। हम उसका हिसाब भी पूरा का पूरा देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस हम पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाती है। उन्होंने किसानों की हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहण करके पूंजीपतियों को देने का काम ये कांग्रेस ने किया। हमने किसानों की 1 इंच भूमि भी अधिग्रहण नहीं की। ये हमारी सरकार की पारदर्शिता है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय डबल इंजन की सरकार के अंदर हम लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आप लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हम सब एक मुश्त खड़े होकर के ऐसे लोगों के जो झूठ फैलाने का काम करते हैं उनका जवाब देने का काम करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक वातावरण इस डबल इंजन सरकार के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार शपथ लेते हैं तो हरियाणा के लोगों के अंदर भी इस बात का भाव है कि हरियाणा में भी ये डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी और हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुझे ये खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में जब स्थानीय स्तर की मैं जनसभा के बीच में आप लोगों के बीच में आया हूं और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार लगातार हर रोज कोई ना कोई निर्णय वो ले रही है। मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर जो पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं उनके बारे में भी बताया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो हमारी सरकार ने बिना भेदभाव, बिना भाई भतीजावाद, भाइयों विकास कार्यों को किया है उसकी भी चर्चा आज हर हरियाणा वासी करता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आज मैं कुछ और घोषणाएं आज इस
पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। श्री धर्मेंद्र प्रधान संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। मित्रों, अभी माननीय मुख्यमंत्री उनकी नेक नियत से, मित्रों कोई भी नेता प्रजातंत्र में अगर अपना नम्रता दिखाती है, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं नायब सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने प्रजातंत्र में भरोसा रख के जब आज विजय शंखनाद सभा करने के लिए आए हैं, आपके आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, नॉन स्टॉप हरियाणा को, मारा हरियाणा को और तेज गति देने के लिए आए हैं। आपके आशीर्वाद से दिल्ली में मोदी जी की सरकार आने वाले 5 साल के लिए बन गई है। वो अपने नेक नियत के साथ, बड़े विनम्रता के साथ पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा की गई काम और अभी किसानों के लिए उन्होंने तो सौगात की झड़ी लगा दी। आप लोगों की रिएक्शन भी मैं देख रहा था। जब भी किसानों के बारे में बात आई, मैं नायब सिंह जी आप